हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आपका बैंक खाली हो सकता है बिना किसी OTP, फिंगरप्रिंट और आइरिश स्कैन दिए बगैर। आधार कार्ड स्कैम का नया तरीका। समझा जाता है कि दिल्ली पुलिस ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI प्रणाली में कई कमजोरियों का पता लगाया है और उन्हें चिन्हित किया है। इनसे बेईमान तत्वों को विभिन्न तरीकों से आधार सेवा का फायदा उठाने की इजाज़त मिल गई है। हाल के कुछ मामलों की जांच के दौरान ये खामियां सामने आईं। एक बैंक धोखाधड़ी की जांच के दौरान पुलिस को एक बड़ी खामी यह पता चली कि आधार प्रणाली किसी भी व्यक्ति के लिए ID बनाते समय चेहरे के बायोमेट्रिक्स का मिलान नहीं कर रही थी। हमने देखा कि आधार डेटाबेस से सत्यापन के बाद अलग अलग व्यक्तियों के नाम पर 12 बैंक खाते डिजिटल रूप से खोले गए, जबकि सभी आधार कार्डों पर तस्वीरें एक ही व्यक्ति की थीं। इस प्रकार ये स्पष्ट हो गया कि एक व्यक्ति द्वारा कई आधार कार्ड बनाना संभव है, जहां प्रत्येक में उंगलियों के निशान अलग अलग होते हैं, लेकिन तस्वीर एक ही रहती है। UIDAI के लिए पुलिस द्वारा तैयार किए गए एक नोट में कहा गया है, जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि बदमाश अधिकृत एजेंटों के क्रेडेंशियल विवरण का उपयोग कर रहे थे, जिन्होंने उन्हें अपने सिलिकॉन फिंगरप्रिंट और IRI स्कैन के प्रिंटआउट और उनके लिए कॉन्फ़िगर किए गए लैपटॉप दिए थे। UIDAI के अनुसार अधिकृत एजेंट केवल सरकारी संस्थान या स्थानों से लॉग इन या काम कर सकते हैं और उनका GPS स्थान सिस्टम द्वारा कैप्चर किया जाता है। GPS सिस्टम को बाईपास करने के लिए बदमाश 2 से 3 दिनों में एक बार कॉन्फ़िगर लैपटॉप निर्दिष्ट सरकारी कार्यालय में ले गए और मशीन को सिंक कर लिया। इस प्रक्रिया के माध्यम से मशीन ने अगले 2 से 3 दिनों के लिए सरकारी कार्यालय के GPS को पकड़ लिया, नोट में कहा गया है। साथ ही सिस्टम किसी व्यक्ति के सिलिकॉन फिंगरप्रिंट और लाइव फिंगरप्रिंट के बीच अंतर करने में असमर्थ है। बदमाश अधिकृत एजेंटों द्वारा दिए गए सिलिकॉन फिंगरप्रिंट का उपयोग करके UIDAI प्रणाली में लॉग इन करने में सक्षम थे। UIDAI प्रणाली IRI स्कैन की स्कैन कॉपी का पता लगाने में भी असमर्थ है। IRI स्कैन एक बायोमेट्रिक सुविधा है जो ये पता लगाने में सक्षम है कि क्या कोई व्यक्ति जीवित है और सिस्टम में लॉग इन करने के लिए मशीन के सामने बैठा है। लेकिन ये व्यक्ति लॉग इन करने के लिए IRI स्कैन के रंगीन प्रिंटआउट का उपयोग करता था और सिस्टम द्वारा इसका पता भी नहीं लगाया जा सका। पुलिस के अनुसार बदमाश UIDAI के डेटाबेस में 12 संस्थाओं की तस्वीरें अपलोड करने में भी सक्षम थे। नोट में कहा गया है, ये स्पष्ट है कि UIDAI प्रणाली अपने डेटाबेस में चेहरे की बायोमेट्रिक विशेषताओं से मेल नहीं खा रही है और आरोपी व्यक्ति अपनी तस्वीरें अपलोड करने में सक्षम थे। पुलिस ने ये भी कहा कि आधार अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद यह पाया गया कि आधार प्रणाली किसी व्यक्ति की 10 उंगलियों के निशान को एक ही पहचान के रूप में मानती है, न कि 10 अलग अलग विशिष्ट पहचान के रूप में। जालसाजों को इसकी जानकारी थी और उन्होंने बारी बारी से उंगलियों को रखकर या एक व्यक्ति की उंगलियों के निशान को दूसरे के साथ मिलाकर कई आधार कार्ड बना लिए थे। आप कैसे आधार बायोमेट्रिक फ्रॉड से बच सकते हैं? यदि आपने कभी आधार का उपयोग करके एक सिम कार्ड खरीदा है, क्रेडिट कार्ड आवेदन के लिए आधार आधारित KYC किया है, या सरकारी रजिस्ट्री के साथ एक प्लॉट या फ्लैट खरीदा है, तो आपके बायोमेट्रिक स्कैमर्स द्वारा यूज किए जा सकते हैं। ऐसे में आपको आधार सक्षम भुगतान प्रणाली AEPS को बंद करने की आवश्यकता होगी, लेकिन UIDAI ने बैंकों को निर्देश दिया है कि ग्राहकों के लिए आधार सक्षम भुगतान प्रणाली AEPS सुविधा जारी रखना अनिवार्य है। आप अपने UID बायोमेट्रिक्स का उपयोग करके इसे लॉक कर सकते हैं। जानिए आप अपने आधार बायोमेट्रिक्स को कैसे लॉक कर सकते हैं। आधार बायोमेट्रिक्स को कैसे लॉक करें? 1. सबसे पहले UIDAI पोर्टल पर जाएं। 2. अपने आधार नंबर, कैप्चा और OTP वेरिफिकेशन के साथ पोर्टल पर लॉग इन करें। 3. होम स्क्रीन पर लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक्स विकल्प पर क्लिक करें। 4. ऑन स्क्रीन निर्देशों का पालन करें। 5. अब आपका आधार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण लॉक हो जाएगा।